बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 9 में 3 बातों का इजहार किया गया। नंबर 1 कि मुनाफिकीन अल्लाह और मोमिनों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, और दूसरी चीज ये बयान की गई कि वो अल्लाह और उसके रसूल को धोखा नहीं देते मगर वो अपने ही आप को धोखा देते हैं। तीसरी चीज ये बयान की गई कि उन्हें समझ ही नहीं है, उन्हें शऊर ही नहीं है, वो अकल से पैदल लोग हैं। अब आइए आयत के मानी को जानते हैं। इरशाद बारी है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं और ईमान वालों को भी। दूसरी चीज, वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, धोखा नहीं देते मगर वो अपने ही आप को, यानी अल्लाह को भी धोखा नहीं दे सकते और ईमान वालों को भी धोखा नहीं दे सकते, इसलिए कि मोमिन जो है, इब्न आशूर ने इस हदीस का हवाला दिया कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन ज़की समझदार होता है, वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। एक और हदीस में आपने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देख लेता है। और कुरान ने कहा कि दरअसल वो मुनाफिकीन अपने ही आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज, वमा यशऊरून, उन्हें शऊर ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं है, अकल के पैदल लोग हैं। यहां धोखे के लिए कुरान हकीम ने खदा का लफ्ज इस्तेमाल किया, युखादिऊन अल्लाह, ये खदा से है, बाब मुफाला से। ताजुल उरूस और सैयद महमूद आलूसी की रूहुल मानी के हवाले से मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह साहब ने तफसीर तबसरा में लिखा कि खदा दिल के खिलाफ कोई काम करना, यानी दिल में कुछ और हो और जाहिर कुछ और करना, इसे खदा कहते हैं। या दूसरे नंबर पर कोई पोशीदा रास्ता इख्तियार करना, कोई पोशीदा चाल चलना और किसी को नुकसान पहुंचाना, बुराई पहुंचाना। और तीसरे नंबर पर अगर ऊंटनी हो तो उसका दूध दोने लगे तो वो दूध ऊपर की जानिब खींच ले, तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। और अगर बाजार में नर्ख तब्दील होते रहें, कीमतें जल्दी तब्दील होती रहें, तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। गोया वो लोग जो चीट करते हैं, और चीट याद रखना कोई अल्लाह को चीट नहीं कर सकता। यहां बाज तराजिम निगार यूं भी तर्जुमा कर गए कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं, दे नहीं सकता कोई, कोशिश तो कोई कर सकता है। बल्कि इब्न आशूर ने अपनी तफसीर अत-तहरीर व तनवीर में ये लिखा कि रब ने जिक्र तो अपना किया लेकिन मुराद रसूल करीम अलैहिस्सलाम है, इसलिए कि उनको धोखा देना खुदा ही को धोखा देने की कोशिश करना है, उनको भी धोखा नहीं दिया जा सकता। तो फरमाया कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, मुनाफिकीन की एक रवश ही ये है कि वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। वो दिल से और होते हैं, जाहिर से कुछ और होते हैं। वो पोशीदा रास्ते इख्तियार करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नहजुल बलागा में मौला अली का एक खुतवा है, आपने फरमाया कि मैं तुमको तकवा की वसीयत करता हूं और धोखेबाज मुनाफिकों से डराता हूं। ये ऐसे कभी और बुरे लोग हैं कि खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 9 हमें सिखाती है कि धोखा देना, चीटिंग करना, ये मुनाफिकीन की रवश है। इससे मुसलमानों का एटीट्यूड ये है कि मुसलमान धोखा नहीं देते, मुसलमान किसी को चीट नहीं करते। और दूसरा सबक हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि जो अल्लाह
کو, रसूल को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करे। दरअसल वो अकल से पैदल है, उसको समझ नहीं है, वो अपने ही आप को धोखा देने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आयत नंबर 10 के साथ तफसीर एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए देखते रहिए नूर वही यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।